हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज, if Mendel had studied the 7-pair trait using a plant with 12 chromosomes instead of 14, in what way you would interpretation have been different. तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो मेंडल था साइंटिस्ट, मेंडल ने क्या किया था कि 7 पेयर्स ऑफ फैक्टर को स्टडी किया. ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स स्टडी किया जो प्रेजेंट थे ऑन 14 क्रोमोसोम. क्लियर, ये क्वेश्चन में दिया गया है और ये मेंडल ने परफॉर्म किया था. अब क्या बोला कि सपोज कीजिए कि जो 7 पेयर ऑफ फैक्टर बेटा वो 12 क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो, तो बेटा क्या डिफरेंस रहेगा, क्या इंटरप्रिटेशन आप लोग करेंगे. तो बेटा अगर सपोज कीजिए कि 7 पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट है किसके ऊपर, 12 क्रोमोसोम्स पर, तो हो सकता है कि किसी एक क्रोमोसोम पेयर के ऊपर क्या हो, 2 कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बेटा 7 पेयर कैरेक्टर है और क्रोमोसोम कितने हैं, 6 पेयर. तो किसी ना किसी एक पेयर के ऊपर बेटा 2 कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे. सपोज कीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए एक पेयर है और कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा पेयर कैरेक्टर है. तो बेटा जो पेयर ऑफ कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा बेटा, तो इस कंडीशन के अंदर उसको इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा बेटा, कि हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है कि बोथ द जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कि दोनों जीन अलग अलग पेयर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन अगर 7 पेयर में 12 क्रोमोसोम लिया तो हो सकता है कि एक पेयर पर 2 कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे और जिस पेयर वाले कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे बेटा उस क्रोमोसोम के अंदर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट उन कैरेक्टर्स के अंदर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. इस कंडीशन में लिंकेज प्रेजेंट होगा, ना कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज he would not have discovered the law of independent assortment in this case. Clear. So correct answer will be option B, best of it.